My dear friends, next topic after the physical quantities, we are going to discuss the mole concept. But before that, we should understand some definitions, like how can we define atom, how can we define a molecule, how we can calculate molar mass or molecular mass of a substance. So you may be knowing atom. What is atom? Atom is the smallest particle of an element, the smallest particle of an element which, कैसे define करेंगे, which has independent existence or not, which had no independent existence, okay, and takes part in the reaction. मैं इसको points में लिखता हूँ. It is the smallest particle of an element. It takes part in the reaction and may or may not has independent existence. इन 3 पॉइंट्स को हम क्लब करके एक डेफिनेशन बनाएंगे सेंटेंस की फॉर्म में. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड may or may not have यहाँ पर may not have independent existence. एग्जिस्टेंस के डिपेंडेंट भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही बातें हैं. और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहाँ होती है? जो नोबल गैसेस, आपको याद होगा नोबल गैसेस जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. These elements have independent existence because these elements exist in the atomic form. Otherwise, all other atoms have no independent existence. So in this way we can define an atom. Now molecule. Molecule को हम अगर पॉइंट्स में लिखें कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? Molecule is a combination of atoms of same or different elements. Do not take part in the chemical reaction. रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. कंपेयर कर सकते हैं. देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे एटम की केस में द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स. यहाँ एक एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यहाँ डिफरेंट एटम, यहाँ डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, चाहे वो एटम सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट हो. सेकंड देखिए, एटम टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, मॉलिक्यूल डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन. ओके. थर्ड, मॉलिक्यूल्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सो इन दिस वे वी कैन define atom and molecule and we can also compare atoms and molecules. इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आप एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख दीजिए, वो डेफिनेशन बन जाएगी. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल कितने टाइप के हैं? 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक है इसमें molecule of an element, molecules of an element, एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल, एंड सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. Molecules of an element means
atoms of an element combine together to form molecule like O2. Two atoms of oxygen element combining together, two atoms of hydrogen element combining together, two atoms of nitrogen element combined together, and four atoms of phosphorus element combined together, 8 atoms of sulfur element combined together. So in this way, these are the O2, H2, N2, P4, F8, etc. These are the molecules of an element. एलिमेंट समझ रहे होंगे आप, क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट हमने क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन मॉलिक्यूल किसका बना, ऑक्सीजन एलिमेंट का, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। सिमिलरली देयर इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। ओके, नाउ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड लाइक H2O, तो इसको कैसे डिफाइन, देखिए पहले एग्जांपल लेते हैं H2O। तो इट कंसिस्ट ऑफ बाय 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो यहाँ 3 एटम कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन कर रहा है। इस तरह से इट इज आल्सो ए मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड दे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर to give a molecule of the substance H2O. NH3, 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. They are different elements, nitrogen and hydrogen. NH3 is a molecule of a compound. Similarly, we can give a large number of examples. Okay, these are the types of molecules. Now, how can we calculate molecular mass? अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं सभी के एटॉमिक मास को सम कर दें तो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, कैसे जोड़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस of atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं सबके एटॉमिक मास को सम कर दीजिए, आप मोलर मास निकालेंगे। फॉर एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन 2 एटम हैं तो 1 into 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, एक एटम है 1 into 16, कितना हो गया 18। ओके, अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो कहेंगे ग्राम, 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें तो इफ मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, इट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, H2SO4, हाइड्रोजन का एटम मास कितना है 1, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, प्लस सल्फर एटॉमिक मास 32, एटम कितने हैं 1, 32, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना है 16 और 16 into 4। तो यहाँ 4 एटम है, 16 इसका मास है, कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, इट बिकम्स 98 ग्राम। ये ग्राम मोलिकुलर मास है। जैसे कोई कहे कि अगर इसका मोलिकुलर मास कितना है H2O का, आप 98 कहेंगे, लेकिन इसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन जनरली वी यूज ग्राम, वी टेक मोलिकुलर मास इन ग्राम। ओके, these are the molecular mass calculation with the given atomic masses. Now come to the topic, that is the mole concept. मोल कॉन्सेप्ट पहले हम जानेंगे, मोल कॉन्सेप्ट है क्या, वन मोल क्या होता है, वन मोल। इसकी SI डेफिनेशन है, वन मोल it is the amount of substance which contains as many
entities as contained in 12 gram of 12 gram of carbon 12. It is the amount of substance which contains as many entities as contained in 12 gram. इनके 12 gram of carbon 12 isotope contains कितने एटम होते हैं इसमें 6.0 to 10 raised by 23. तो ये जो 6.0 10 to 23 एटम्स हैं कार्बन 12 में उतनी एंटिटीज हैं. इसी के मास को इन एटम का मास जो भी होगा वो क्या होगा 1 मोल के बराबर होगा. इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज एज कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स. ओके, so when I calculate 12 gram of carbon isotope contains this much number of atoms, तो इन एटम्स का जो भी मास होगा, so we can say so mass of 6.02 10 raised by 23 atoms of carbon 12 is equal to the 1 mole. बस हमें ये चीज याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट क्लिप में करेंगे नेक्स्ट पॉइंट. अभी